Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. And if you are enjoy the video, don't forget to like, share and comment below. It really helps the channel grow. तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट टू कट अ बोर्ड इनटू स्क्वायर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मीडियम लेवल का मार्क है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको दो चीज ध्यान देना है। ठीक है, दो चीज क्या है वो मैं बता दूंगा। अगर आपको समझना है कि वो दो चीज क्या है मेरे बताने से पहले, तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार क्वेश्चन को ट्राई रन करना है, देन आपको समझ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, गिवन अ बोर्ड ऑफ डायमेंशन n into m that needs to be cut into n into m squares. The cost of making a cut along a horizontal or vertical edge is provided in two arrays. X array, cutting cost along the vertical edges lengthwise, cutting cost along the horizontal edges widthwise. Find the minimum cost required to cut the board into squares optimally. ठीक है, अभी देखो हम एकदम स्टार्ट से जाएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें हम लोग बेसिक से देखेंगे। अभी इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, पहले ये मत सोचो एक्स और वाई क्या है। ठीक है, ये सब हम देख लेंगे। मतलब ये क्यों दिया है, ठीक है, मतलब वो आपको पता है, बट हम बस ये देखो कि हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अगर इसका साइज समझो 2 into 3 है। एक सेकंड ना, इसका साइज समझो 2 into 3 है। ठीक है, अगर मेरे को इसको कट करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को कितना कट मारना पड़ेगा। ये अपना क्या है, ये अपना रो है। ये अपना क्या है, मतलब साइज ऑफ रो है। तो इसको हम एन लेते हैं, ये क्या अपना एम है। तो अगर मेरे को इसको 2 into 3 इसमें एलिमेंट्स है, अगर मेरे को कट मार के उनको डिवाइड करना है, तो मेरे को कितना कट मारना पड़ेगा। देखो हमारा पास 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक कट मारा तो बरोबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 है तो मैंने अगर यहाँ पे 2 कट मारा तो क्या होगा, ये बरोबर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3। अगर यहाँ पे मेरे को 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, 3 कट मारता। अगर मेरे को इसको 2 की जगह 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, एक और कट मारता। इसका मतलब मेरे को देखो मतलब रो को डिवाइड करने के लिए मेरे को n-1 कट चाहिए। ठीक है, एंड जो कॉलम्स है उनको डिवाइड करने के लिए -1 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है हमारे पास n=4 है, इसका मतलब रो 4 है। इसकी वजह से उन्होंने क्या दिया है, वाई वाई दिया है। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या दिया, 3। इसका मतलब तुम वहाँ पे 3 कट मारोगे। ठीक है, और देखो m=6 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 6 कॉलम है। इसका मतलब तुम कितने कट मारोगे, 5 कट मारोगे। ठीक है, क्योंकि देखो 6 कॉलम है, तो अगर तुमको डिवाइड करना है तो तुमको n-1 कट मारना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, तो डिवाइड करना है तो n-1 कट मारना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आई थिंक इतना तो क्लियर रहेगा। अभी ये आंसर कैसे आया वो सब हम देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। तो हमने देख लिया कि हमको मतलब ऐसा कट मारना है। ठीक है, मतलब कितने कट्स मारने हैं। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए। ठीक है, अभी समझो मैं रैंडमली, ठीक है, मैं रैंडमली कट्स मारना चालू करता हूँ। ठीक है, समझो अगर मैंने पहले इसको 2 को कट किया। ठीक है, तो देखो ये, हाँ, ये क्या डिनोट कर रहा है, एक इसका डिनोट कर रहा है कि जो है तुम यहाँ पे कट मारोगे तो एक लाइन का इतना लगेगा, इसका भी इतना लगेगा, इसको कट मारने का इतना लगेगा, इसको कट मारने का इतना लगेगा, इसको कट मारने का इतना लगेगा। बट वहाँ पे भी एक कंडीशन है। ठीक है, अगर वो आपको पता है एंड देन कट कैसे मारते हैं, देन आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको समझ गया है आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप आराम से अपना वीडियो मतलब सॉल्व करके आप वीडियो बंद कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो, मैं अगर रैंडमली कट मारा, समझो मैं 2 पे कट मारा, इसका कॉस्ट क्या आ जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, बट अगर देन मैंने यहाँ पे क्या मारा, 1 को कट मारा, देन इसका कॉस्ट जाएगा क्या, 1 जाएगा। बट अगर मैंने उसके बाद 4 को कट मारा, तो इसका कॉस्ट कितना जाएगा, इसका कॉस्ट कितना जाएगा, इसका कॉस्ट जाएगा 12। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम एक देखो, जब हम सिंगल लाइन को कट मार रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट है सेम है। बट जब वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जब वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे को ये 2 लाइन हो गया, मतलब ये 2 बार कट मार रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एक बार हो गया, देन उसके बाद बाकी का यहाँ पे। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखो किससे, यहाँ पे 2 लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे। तो इसको जैसे क्या करना पड़ेगा, मेरे को 4 into 3 करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा अपना 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। ओके, देन अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने इसको एक कट मार दिया। ठीक है, 12 आ गया। बट अगर क्या होता मैंने 1 और 2 को मार करने से, अभी इसका देखो, इसका आंसर क्या आ गया, समझो ये तीन कट मारने के लिए हमको आंसर क्या मिला, 15 मिला। ठीक है, अगर क्या होता, अगर हमने 4 को पहले कट मारा होता, ठीक है, अगर मतलब मैंने अगर पहले 4 से कट मारा होता, ठीक है, तो अपने पास क्या होता, अपने पास ये होता ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड, अगर हमने पहले 4 पे कट मारा होता तो इसका कॉस्ट क्या आ जाता, 4। क्योंकि देखो ये एक ही कट है। ठीक है, देन अगर मैंने देन 2 को कट मारा होता, 2 पे कट मारा होता तो इसका कॉस्ट होता क्या होता है, 1, 2। इसका कॉस्ट क्या हो जाता अपना
2 प्लस 2 4, मतलब या फिर 2 इंटू 2 4। देन अगर मैंने 1 को कट मारा होता है, इसका क्या कॉस्ट क्या होता है, 1 1, मतलब 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसका देखो, इसका कितना आंसर आया, इसका आंसर कितना आया, तुम्हारा 10 आया। और जब मैंने पहले 2 को मारा, 1 को मारा, देन 4 को मारा, तो इसका आंसर क्या था, 15 आया था। बट ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है? डिफरेंस ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमको मिनिमम आंसर चाहिए, हमको ये मिनिमम मिला, जबकि पहले वाला मैक्सिमम मिला। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक चीज़ नोटिस करो, अगर तुम जितने मतलब जिनका कट मारने का अगर वैल्यू बोलो या फिर कॉस्ट बोलो, हाँ, कॉस्ट बोलो, फिर अगर वो ज़्यादा है, तो अगर तुमने उसको पहले कट मारा, फिर उसका जो उससे मिनिमम है, अगर वो उसको कट कर रहे हैं, वो उसको कट कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम आंसर मिलेगा, मिनिमम कट का वैल्यू मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। ठीक है? अब जैसे इस केस में क्या होता है, हमने 2 को मारा था, देन हमने 4 को मारा, देन वो देखो, देन क्या हुआ, तो हमको मैक्सिमम मिला, क्योंकि देखो अगर अभी समझो 2 1 को मारा, देन देखो 4 क्या हो रहा है, 14 कट में ले रहा है, जिसकी वजह से हमको 12 मिला था। बट वही सेम चीज़, अगर हम 4 को पहले ले रहे हैं, देन उसका हम 2 को मार लेते हैं, 2 भले ही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बट वो कॉस्ट कम दे रहा है। वो कॉस्ट क्या कर रहा है, वो कॉस्ट कम दे रहा है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारे जो पहले बड़े लाइन्स थे, हम उसको कट मारेंगे, मतलब उनको पहले यूज़ करेंगे, जिनका वैल्यू ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है? यहाँ पे 3 है, देन ये फिर यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे मतलब जो पहले वैल्यू है, हम उसको पहले कट मारेंगे। ठीक है? इतना चीज़ आई थिंक क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है? तो अभी देखो, अभी हम करेंगे ऐसा। तो देखो, अब हमको पता है जिनका कॉस्ट ज़्यादा दे रहा है, हमको उसको पहले यूज़ करना है, ठीक है? तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तभी तो हमको मतलब पता चलेगा कि वैल्यू, जिनके वैल्यू ज़्यादा है, वो कहाँ पे है, ठीक है? उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा, इसकी वजह से हम सॉर्ट करेंगे। तो देखो, अपना सेकंड क्या था, पहला तो मैं क्या बोला, अगर आपको 2 चीज़ पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या, कि कितने कट्स मारने होंगे रो के लिए, एंड कॉलम के लिए कितने कट्स मारने होंगे, और दूसरा क्या, हमको मतलब जिनका जो कॉस्ट ज़्यादा रहा, हमको उस पे कट मारना है। एंड उसमें क्या, हमको सॉर्ट करना पड़ेगा, एंड देन 2 क्वांटिटीज़ करना पड़ेगा। अगर आपको इससे पता चलेगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? देन आप जाओ, अपना कोड खुद से ट्राई करो। अगर कुछ हुआ तो कमेंट सेक्शन में कर देना, या फिर आप यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है? बट अगर जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जो एंड तक देख रहा है, आप लोग भी सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, हमने क्या किया, हमने अपने एरो को सॉर्ट कर दिया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे, आई लेंगे, ठीक है? जो अपना क्या रहेगा, अपना रो पे रखेंगे, ठीक है? उसको कहाँ पे रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अपना n-2 है वहाँ पे रखेंगे, ठीक है? ये n-2 है, ठीक है? एंड जे क्या करेंगे, जे को क्या करेंगे, जे को हम कहाँ रखेंगे, m-2 पे रखेंगे। क्यों? जब अपना लेंथ क्या कहते हैं, जब अपना लेंथ n रहता है, तो हम अगर पीछे से ट्रैवर्स करते हैं ना, तो क्या करते हैं, n-1 करते हैं। बट इस केस में क्या है, इस केस में देखो, हमको हमको क्या करना है, हमको n-1 कट मारने हैं, ठीक है? तो इसका मतलब अपना एरे का साइज़ क्या है, n-1, और हमको उसको n से ट्रैवर्स करना है, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको n-2 करना पड़ेगा। सेम जे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको m-2। हम पीछे से क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमको जिनका कॉस्ट ज़्यादा है, हमको उनको पहले यूज़ करना है, ठीक है? तो इसकी वजह से हमने सॉर्ट किया, तो अपने जितने वैल्यू बड़े हैं, वो सब पीछे चले जाएँगे। तो देखो, अभी जे अपना यहाँ पे, ठीक है? जे अपना यहाँ पे, अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो, दोनों में से अभी समझो, चाहे तो मैं ऐसा जे के लिए डिनोट करता हूँ, देन आई के लिए यहाँ पे, ठीक है? फिर अभी दोनों में से बड़ा कौन है? देखो, दोनों सेम है, इसका मतलब तुम कहीं पे भी कट मार दो, ठीक है? समझो तुमने इसको कट मारा, ठीक है? तो ये क्या देगा, 4, ठीक है? देन उसके बाद देखो, इसको कट मारा, देन अपना जे कहाँ चला जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? जे कहाँ जाएगा, जे अपना यहाँ आ जाएगा। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड। देखो, जे अपना यहाँ आ जाएगा, देन अपना यहाँ पे आए, ठीक है? आई वहीं पे रहेगा मतलब। देन अभी देखो, अभी इसमें से मिनिमम क्या है? अभी इसमें से मतलब सॉरी, इसमें से मैक्सिमम क्या है? अभी 4 है, इसका मतलब हम 4 को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करें, हम 4 को कट मारेंगे। तो अभी देखो, ये कितना कट मार रहा है? मतलब कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 1 2, इसका मतलब हमको 2 टाइम्स इसका वो लगेगा। इसका मतलब कॉस्ट कितना जाएगा, 2 इंटू 4, जो कि क्या हो जाएगा, 8। तो अभी देखो, इसका मतलब हमको कट्स के भी काउंट रखने पड़ेंगे, कि हमने वर्टिकली कितने कट्स मारा है, एंड हॉरिजॉन्टली कितने कट्स मारे हैं, इसका भी काउंट रखना पड़ेगा। अभी इस केस में देखो, हमने वर्टिकली कितना कट मारा है, 1 कट मारा है, बट हम हॉरिजॉन्टली का क्या एक एक वर्टिकल का कंसीडर करें, एक हॉरिजॉन्टल का कंसीडर करें, इसका जो टोटल 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स सी इक्वल टू 1 रखेंगे, जो क्या डिनोट करेगा, जो अपना एक्स है, ठीक है? जो अपना एक्स एक्सिस है, मतलब जो वर्टिकल डिनोट करेगा, वो स्टार्टिंग ही 1 से रखेंगे, क्योंकि हम पहला कट मारेंगे, तो उसका काउंट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। देन वाई का एक काउंट रखेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है? देन अभी देखो, मैंने जब ये 4 को कट मारा, तो इसका मतलब मेरा एक कट हो गया, ठीक है? जब हम कोई लाइन यहाँ पे मारेंगे, मतलब हम एक कट मारेंगे, तो ये अगर इसको इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 इंटू ये होना चाहिए। मतलब देखो, अभी मैंने एक कट मारा, ठीक है? तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि ये पार्ट में डिवाइड होगा। बट जब नेक्स्ट लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा,
दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब जैसे मैंने इसको कट मारा, एक कट मारा वर्टिकली, मेरे को इसको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब इसका काउंट क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो, इस केस में देखो, जब हम आई से कट मार रहे हैं, मतलब जब हम हॉरिजॉन्टली कट मार रहे हैं, ठीक है, देन क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, जो अपना एक्स एक्स का काउंट है इंटू जो इसका वैल्यू है, ठीक है, एक्स का काउंट है इंटू जो इसका वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 8 हो गया। बट अभी इसका हमने हॉरिजॉन्टली कट मारा, अगर कोई नेक्स्ट वर्टिकली कट मारेगा, तो जो हॉरिजॉन्टली का कट मारा है उतने पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसके केस में क्या होगा, हमको इसको भी प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो, अगर हम हॉरिजॉन्टली कट मार रहे हैं तो हम उसका काउंट +1 कर रहे हैं, अगर हम वर्टिकली कट मार रहे हैं तो उसका काउंट +1 कर रहे हैं। और स्टार्ट 1 से क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम एक कट मारेंगे तो वो इसका कंसिडर हो जाएगा। बट नेक्स्ट कट के लिए हमको क्या लगेगा, 2 लगेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट कट आएगा, नेक्स्ट लाइन आएगा, उसका 1 और जो पहले आ चुका है उसका 1। ठीक है, आई होप अभी क्लियर हो गया रहेगा। देन अभी देखो, अभी ये क्या हो गया, अभी आई क्या था, आई छोटा था, आई यहाँ पे चला गया, आई माइनस माइनस, ठीक है, मतलब जो छोटा हो रहा है हम उसको माइनस कर रहे हैं और ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। चाहिए अगर डाउट है तो मैं अभी थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो कोड देखो, यहाँ से हमने क्या किया था, हमने दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया था, क्यों किया था वो मैं बता दिया आपको। देन आई इक्वल टू n-2 रखा है, j इक्वल टू -2 रखा है। देन क्या करें, x का काउंट ले रहे हैं, 1 रख रहे हैं, y का काउंट ले रहे हैं, 1 रख रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो अभी देखो, जब तक अपना i ग्रेटर है इक्वल टू 0 है एंड j ग्रेटर है इक्वल टू है, तब तक अपना क्या कहते हैं, लूप चलेगा। फिर अभी देखो, अगर अपना y ऑफ i बड़ा है, ठीक है, y ऑफ i बड़ा है, तो इसका मतलब हमको यूज करना है। ठीक है, तुम रिजल्ट में ऐड क्या करेंगे, जो y का कॉस्ट है इंटू x का कॉस्ट। x क्या है, x तुम्हारा वर्टिकल है, y क्या है, y तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। तो तुम वर्टिकल को मारोगे तो वो हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट करेगा, कभी कोई वर्टिकल वर्टिकल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको जैसे हम क्या, एक्स का काउंट क्या कर रहे हैं, एक्स के काउंट से उसको वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट हम वाई का काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वाई का काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई वर्टिकल लाइन आएगी, जब कोई वर्टिकल लाइन आएगी तो क्या करेगा, तो अपना वो उसमें कट मारेगा, ठीक है, देन वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन को कट मारेगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वाई का काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, आई को माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस केस में अगर एक्स ऑफ जे बड़ा है या फिर इक्वल टू है, तो इस केस में क्या होगा, सेम चीज ही होगा। इसका मतलब हम वर्टिकल कट मार रहे हैं, तो वर्टिकल कट मार रहे हैं, तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका क्या होगा, वाई काउंट इंटू अपना एक्स ऑफ जे। ठीक है, तो हो जाएगा, उसमें अपना ऐड हो जाएगा। देन एक्स का काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड जे को माइनस माइनस करेंगे। एक्स का काउंट प्लस प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो जब अपना एक्स का जब वो अपना क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो अपना उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जैसे हमको ये करना पड़ रहा है। देन ये आगे देखो, आगे तो सिंपल है, ठीक है, जो बच्चे खुचे हैं उनको वो कर लो, बट ये भी हम क्या कहते हैं, ये भी हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। फिर अभी इस केस में देखो, अपना क्या हो गया, अपना ये 8 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, बट अभी देखो इसमें से मैक्सिमम कौन है, अपना 4 मैक्सिमम है। अपना क्या है, अपना 4 मैक्सिमम है, तो 4 मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे कट मारो, तो यहाँ पे कट मारा, तो देखो अभी अपना क्या है, ये हॉरिजॉन्टल का काउंट कितना है, हॉरिजॉन्टल का काउंट कितना है, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये अपना 2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, ये एक पार्ट, तो देन इसका मतलब 2 इंटू इसका कॉस्ट क्या होगा, 3, जो कि अपना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन अभी क्या करो, देन अभी इसको ये हो गया, तो इसको क्या करो, इसको माइनस माइनस कर दो। ठीक है, फिर अभी देखो, अभी दोनों में से मिनिमम कौन सा भी है, तो कौन सा भी है, तो इसका मतलब किस पे भी कट मारो, तो किस पे भी कट मारो। बट उससे पहले जब हम इसको कट मारे थे ना, हमको इसका काउंट इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, ये क्या हो गया था, अपना 3 हो गया था। 3 हो गया था। देन अभी देखो, इस केस में देखो, ये क्या है, अपना वाई का काउंट है। ठीक है, वाई का काउंट इंटू ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये 4 आएगा। ठीक है, फिर अभी देखो, ये हो गया, इसका मतलब क्या करो, इसको डिक्रीमेंट कर दो। फिर इसके बाद क्या करो, अभी देखो दोनों में से मैक्सिमम कौन ही है, तो इसका मतलब क्या करो, इसको देखो, हम जब भी कोई कट मार रहे हैं ना, डायरेक्ट हमको उसका एक्सिस का जो काउंट मेंटेन किया है ना, तो हमको उसको प्लस प्लस करना है। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन में भूल जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। देन देखो, इसका 2 का हमने यहाँ पे भी प्लस किया। ठीक है, अभी इस केस में देखो, इसका अभी हॉरिजॉन्टल का काउंट कितना है, सॉरी वर्टिकल का काउंट कितना है, 4 है। 4 है, तो उसमें क्या 3 ये है, 4 ये है। ठीक है, बट ये मतलब सॉरी, जो अपना हॉरिजॉन्टल है ना, जो सॉरी, जो अपना एक्स एक्सिस है, और 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये काउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 4 इंटू 2, जो कि क्या होगा, अपना 8 होगा। ठीक है, देन अभी देखो, वो ये क्या हो गया, इसका काउंट प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वर्टिकल लाइन जब इसको इंटरसेक्ट करेगा ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अभी देखो ये हो गया। देन इसके बाद क्या है, दोनों में से मिनिमम मैक्सिमम कौन है, देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको मारो या फिर उसको मारो तो कुछ नहीं। देख किसको, कितने लोगों को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3। तो कैसे मिलेगा, वाई जो वाई एक्सिस से अपना इंटू 1, जो है 3 देगा। ठीक है, तो इसका काउंट प्लस होकर क्या हो जाएगा, अपना 5 हो जाएगा। देन अभी देखो, दोनों में से मिनिमम कौन है, कौन सा भी है, तो इसको मारो तो कितना देगा, 3 देगा। क्यों, वाई का काउंट इंटू इसका वैल्यू। देन अभी देखो, वापस से ये हो गया, इसका काउंट प्लस किया। देन अभी देखो, ये क्या है,
अभी क्या बचा अपने पास, बस यही बचा, ठीक है। तो इस केस में जब अपना ये क्या हो रहा था, ये जब ये यहाँ पे था, ये माइनस माइनस हो गया, तो अपना लूप खत्म हो गया, ठीक है। बट अब तब तक हमने क्या मारा था, तब तक हमने इसको कट नहीं मारा। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, इस केस में हम ये दो अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अभी अपने केस में क्या, अपना एक्स का ये बड़ा है, ठीक है, मतलब अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। बट एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो सकते हैं, तो इसको जैसे हम दोनों का केस हैंडल कर रहे हैं। तो अगर क्या अपना आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक हमने वाई पे कट नहीं मारा, ठीक है, मतलब वाई का कुछ कट बाकी है, ठीक है। तो क्या करो, रिजर्व प्लस इक्वल टू क्या करो, सेम चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। देन क्या करो, y ऑफ i इंटू एक्स ऑफ काउंट, देन y का काउंट बढ़ा दो, देन i माइनस माइनस कर लो। देन सेम जे के लिए क्या करो, इसका जो वैल्यू है, देन उसको इंटू क्या कर दो, y काउंट कर दो, देन x का काउंट बढ़ा दो, जे माइनस। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको लास्ट में कर रहे हैं, तो हमको इसको यूज नहीं होगा, ठीक है। बट अभी कर सकते हैं, इसका कुछ इशू नहीं है, ठीक है। फिर अभी देखो, अभी बाकी का देख लेते हैं। देखो जब हमने इसको कट मारा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये देखो अपने पास ये कितने थे, ये अपने पास 6 थे, 6 इंटू 1, जो क्या होगा अपना 6 हो जाएगा। अभी इनको टोटल ऐड करो, टोटल कितना होगा ये, 8 8 16 16 6 22 22 प्लस क्या होगा 10, 10 7 7 3 10 10 10 20, तो 22, टोटल क्या है 42। तो देखो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर क्या आया था 42। देखो क्वेश्चन इजी था, मतलब थोड़ा सा बस ट्रिकी था, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर अभी तक आपने यहाँ पे वीडियो देख लिया है, तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर कुछ डाउट है तो आप डालो कमेंट सेक्शन में, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, अभी आप ही सोचो, हम क्या कर रहे हैं, हम दो ही चीज को कर रहे हैं, एक दोनों एरो को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दोनों एरो को सॉर्ट कर रहे हैं, उसका एक बार ट्रेवल्स कर रहे हैं, दोनों को एक ही बार ट्रेवल्स कर रहे हैं। जैसे हमने इसको इसको ट्रेवल्स किया, तो अगर कुछ एलिमेंट बाकी है इसके, तो उसको बाद में ट्रेवल्स कर रहे हैं। अगर कुछ एलिमेंट इसके आगे होते हैं, तो हम उसको बाद में ट्रेवल्स करते हैं। बट हम ट्रेवल्स कितने बार कर रहे हैं, एक ही बार ट्रेवल्स कर रहे हैं। तो इसका वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका क्या है, हम हमारे पास जो ये है ना, इनको क्या करें, इनका n-1, ठीक है। तो n-1 या फिर n बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं होगा। तो n log n प्लस m log n, ठीक है, n log n प्लस m log n। एंड एक बार क्या कर रहे हैं, बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ m, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि n log n बड़ा होता है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n log n प्लस m log n। तो देखो इस केस में हमको मैट्रिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा लॉजिक ही वैसा था, हम लॉजिक पे खेल रहे थे, ठीक है, हम लॉजिक पे खेल रहे थे। देन अभी भी वापस बोल रहा हूँ, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। Thanks for watching. If you found this helpful, make sure to like, share and subscribe to stay updated with more videos. Drop your thoughts or question in the comments below. I'd love to hear from you. See you in the next one.